नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास होगी ये एक छोटी सी क्लास है बंगाल स्कूल से संबंधित। आप जानते हैं बंगाल स्कूल वही अवनी बाबू वाला बंगाल स्कूल, अवनी बाबू वाला बंगाल स्कूल। और यहाँ से बहुत सारे कलाकार निकलते हैं, चाहे नंदलाल बोस हों, के वेंकटप्पा हों, असित कुमार हल्दर हों। खास नाम लगभग बंगाल स्कूल से ही जुड़े हुए हैं, तो उनको समझने का प्रयास है। कई बार क्वेश्चंस बनता है कि बंगाल स्कूल के कलाकार कहाँ गए, कहाँ के कॉलेज में प्रिंसिपल बने, कहाँ के कॉलेज में जो है विभागाध्यक्ष बने। तो इनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, 1 से 2 प्रश्न आ ही जाते हैं, तो इन्हें भी एक बार देख लिया जाए। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन कारगर वीडियो होगा बेटा, तो हल्के मत लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला नाम आता है नंदलाल बसु का। नंदलाल बसु गांधी जी के बहुत परम सहयोगी रहे हैं और गांधी जी को गुरु की तरह ये मानते हैं। नंदलाल बसु बहुत अच्छे कलाकारों में से एक हैं और मूल रूप से असित कुमार हल्दर के नहीं, अवनी बाबू के बहुत अच्छे शिष्य भी हैं। नंदलाल बसु का संबंध बेटा शांति निकेतन से रहा है। शांति निकेतन में कला विभाग के अध्यक्ष रहे हैं, साथ में कलकत्ता आर्ट स्कूल के भी ये जो है टीचर रहे हैं। दूसरे कलाकार का नाम आता है बेटा वेंकटप्पा का। के वेंकटप्पा का अगर बात करें तो ये मैसूर आर्ट कॉलेज में जाते हैं और वहाँ पे अपनी कला की ख्यातियों को जो है थोड़ा बहुत आगे बढ़ाते हैं। तो के वेंकटप्पा भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है, बंगाल शैली के हैं, ये याद रखना है। कई बार ऑप्शंस में देता है इसमें से कौन बंगाल शैली का नहीं है, तो आपको नाम जब पता होगा तभी आप कंफर्म कर पाएंगे कि कौन बंगाल शैली का है और कौन नहीं है। तीसरा महत्वपूर्ण नाम आता है बेटा असित कुमार हल्दर का। असित कुमार हल्दर लखनऊ आर्ट कॉलेज में आते हैं। 1925 में यहाँ पे प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। 1925 में लखनऊ आर्ट कॉलेज पहुँचते हैं और मूल रूप से असित कुमार हल्दर यहाँ पहले भारतीय प्रिंसिपल होने का गौरव भी प्राप्त करते हैं। इनका भी संबंध बंगाल स्कूल से ही है। चौथा महत्वपूर्ण नाम आता है छितिन नाथ मजूमदार का। नाम इम्पॉर्टेंट है बेटा, इनका भी संबंध बंगाल शैली से ही है और मूल रूप से ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला विभाग के विभागाध्यक्ष बनते हैं। 1942 में मूल रूप से छितिन नाथ मजूमदार इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचते हैं। तो नाम इम्पोर्टेंट है, काम इम्पोर्टेंट है बेटा, याद रखेंगे तभी काम बन पाएगा, हल्के में लेने से काम नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण नाम आता है बंगाल शैली का शैलेंद्र नाथ डे के नाम से। शैलेंद्र नाथ डे 5वां नाम है, बहुत महत्वपूर्ण नाम है बेटा। शैलेंद्र नाथ डे की अगर बात करते हैं बेटा, ये जयपुर में जाते हैं और वहाँ पे अपनी कला की शिक्षा दीक्षा को आगे बढ़ाते हैं। जयपुर आर्ट कॉलेज में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बंगाल शैली से इनका भी संबंध रहा है, शैलेंद्र नाथ डे का भी। अगला प्रसिद्ध मूर्तिकार DP राय चौधरी यानी देवी प्रसाद राय चौधरी का नाम आता है बेटा। कई बार क्वेश्चंस बना है DP राय चौधरी जी किस आर्ट कॉलेज में एज आ प्रिंसिपल रहे हैं बेटा, तो मद्रास आर्ट कॉलेज में DP राय चौधरी ने अपनी सेवाएं दी हैं एज आ प्रिंसिपल के रूप में। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं, ये याद रखना है। मूर्तिकार के बाद ये चित्रकार अपने आप को बुकालना बोलते हैं बेटा, तो हैं ये दोनों, लेकिन जो है क्वेश्चंस बनता है तो राइट आंसर मूर्तिकार के रूप में लगाना पड़ता है। बंगाल शैली से इनका भी संबंध रहा है DP राय चौधरी का। अगला महत्वपूर्ण नाम आता है शारदा चरण वकील का बेटा। शारदा चरण वकील का संबंध भी बंगाल शैली से ही है और बंगाल शैली के अच्छे कलाकार माने जाते हैं। दिल्ली आर्ट कॉलेज में मूल रूप से ये अपना योगदान दिए हैं, कला शिक्षक के रूप में अपना कार्य किए हैं। कला को बढ़ावा देने के लिए, बंगाल शैली को आगे बढ़ाने के लिए शारदा चरण वकील दिल्ली तक जाते हैं। अगला खास नाम आता है समरेंद्र नाथ गुप्ता का। बंगाल शैली का बहुत अच्छा चितेरा बेटा समरेंद्र नाथ गुप्ता। इनका संबंध होता है लाहौर से। लाहौर आर्ट कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे बंगाल शैली के कार्यों को उकेरते हैं, बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लोगों के बीच जागरूक करते हैं, वहाँ पे एज आ आर्ट टीचर ये काम करते हैं। तो लाहौर आर्ट कॉलेज से किसका संबंध है? समरेंद्र नाथ गुप्ता का। दिल्ली आर्ट कॉलेज से किसका है? शारदा चरण वकील का। DP राय चौधरी का मद्रास से है। शैलेंद्र नाथ डे का जयपुर से है। ऐसे असित कुमार हल्दर का आप जानते हैं लखनऊ से है। तो इन सभी को देखना होगा, याद रखना होगा, तभी काम बन पाएगा बेटा। जो लोग सोचते होंगे ऐसे आते हैं जाते हैं सर जी ऐसे पढ़ाते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है बेटा। पढ़ाना तो आप जीवन भर कर सकते हैं, जीवन पर्यंत भी कर सकते हैं। किसी की उम्र नहीं होती है ना पढ़ने की ना पढ़ाने की, लेकिन फाइनली होता क्या है? रिजल्ट। बेटा जिसका रिजल्ट अच्छा आता है फाइनली वही योग्य माना जाता है।
आप जानते होंगे सभी लोग रिजल्ट का ही इंतज़ार करते हैं, चाहे आप बोर्ड एग्ज़ाम दें उसका रिजल्ट की बात हो या फिर किसी वनडे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो उसके रिजल्ट की बात हो। अगर आप मेरिट लिस्ट में नाम है तभी आप अपने आप को योग्य साबित कर पाएंगे, अन्यथा आप पढ़ाई बहुत किए हों, JRF किए हों, उसमें बिल्कुल ज्ञाता हों, लेकिन जो है आपका रिजल्ट अगर अच्छा नहीं है तो कोई नहीं मानता है। ठीक है, तो TGT आर्ट में रिजल्ट लेने के लिए हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं बेटा, जिससे फाइनली 148 फतेह हो पाए। हमें उम्मीद है आप लोग 148 फतेह करके मैक्सिमम सिलेक्शन यहाँ से लेंगे, इसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ चित्रकार होते हैं बेटा जिनका शॉर्टकट में नाम लिखा होता है, कई बार उनका भी नाम पूछ लिया जाता है, जैसे KS कुलकर्णी का नाम पूछा गया, VS गायतांडो का नाम पूछा गया, तो इनको नाम आपको याद रखने होंगे। जैसे VS गायतांडो का पूरा नाम क्या है बेटा, तो वासुदेव शांतु गायतांडो। वासुदेव शांतु गायतांडो किसका पूरा नाम है, तो चित्रकार हैं VS गायतांडो, उनका पूरा नाम है। KS कुलकर्णी की बात करते हैं, KS कुलकर्णी का पूरा नाम क्या है बेटा, तो इनका पूरा नाम जो बनता है कृष्ण श्यामराव कुलकर्णी। कृष्ण श्यामराव कुलकर्णी पूरा नाम किसका है, KS कुलकर्णी का पूरा नाम बनता है। अच्छा, जयाप्पा स्वामी, जयाप्पा स्वामी तीसरा खास नाम है, चित्रकार है बेटा। जयाप्पा स्वामी का पूरा नाम क्या है, तो ईस्तर जयवंती अप्पा स्वामी। जयाप्पा स्वामी का पूरा नाम ईस्तर जयवंती अप्पा स्वामी पूरा नाम है बेटा। ऐसे यामिनी राय की बात करें तो यामिनी राय के लिए यामिनी रंजन राय इनका पूरा नाम होता है। यामिनी रंजन राय, क्वेश्चन छप चुका है, स्टार लगा लीजिएगा यामिनी रंजन राय पे। JM अहिवासी की बात करते हैं बेटा। JM अहिवासी का पूरा नाम क्या है, तो जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी अच्छा नाम है, पूरा नाम है बेटा, याद रखना, इम्पोर्टेंट नाम है। अगला महत्वपूर्ण चितेरे का नाम आता है RD रावल। RD रावल मतलब रसिक दुर्गा शंकर रावल। बेटा नाम थोड़ा सा जो है ट्रिपिकल होता जा रहा है, RD रावल, रसिक दुर्गा शंकर रावल, लेकिन इम्पोर्टेंट भी है, आपको सिलेक्शन लेना है इसलिए इसे भी पढ़ना पड़ेगा। अगला महत्वपूर्ण नाम आता है KK हब्बर का। बेटा कई बार पूछा गया, स्टार लगा लीजिए इस पे। KK हब्बर का पूरा नाम क्या है बेटा, तो केंटिगेरी कृष्ण हब्बर। केंटिगेरी कृष्ण हब्बर पूरा नाम किसका है, KK हब्बर का पूरा नाम है, केंटिगेरी कृष्ण हब्बर। अगला महत्वपूर्ण नाम आता है बेटा, चितेरे हैं, मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं DP राय चौधरी, यानी DP राय चौधरी का पूरा नाम क्या है, तो देवी प्रसाद राय चौधरी इनका पूरा नाम है। अगला महत्वपूर्ण नाम आता है MF हुसैन का। बेटा पूछा गया क्वेश्चन से MF हुसैन। मकबूल फ़िदा हुसैन इनका पूरा नाम होता है, स्टार लगा लीजिएगा, मकबूल फ़िदा हुसैन इनका पूरा नाम बनता है। SH रजा की अगर बात करते हैं बेटा, सैयद हैदर रजा इनका पूरा नाम है, सैयद हैदर रजा, SH रजा का पूरा नाम है, याद रखना, प्रश्न छपेगा तो राइट आंसर आपको आना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण चितेरा K आचारा नाम आता है बेटा। K आचारा का पूरा नाम कृष्ण हावलाजी आरा। कृष्ण हावलाजी आरा K आचारा का पूरा नाम है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बेटा। अगला महत्वपूर्ण चितेरा कौन आता है, तो नाम आता है RS रावल का। RS रावल, RS रावल मतलब रवि शंकर रावल। बेटा रवि शंकर रावल पूरा नाम है RS रावल का, याद रखना होगा। NS बेंद्रे की बात करते हैं, अच्छे चितेरे हैं, नारायण श्रीधर बेंद्रे इनका पूरा नाम होता है, नारायण श्रीधर बेंद्रे। आगे बढ़ते हैं, नाम आता है FN सूजा का। बेटा FN सूजा पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं। FN सूजा का पूरा नाम क्या है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। आगे बात करते हैं, पूछा गया VC सान्याल, तो VC सान्याल का संबंध है भावेश चंद्र सान्याल से, इनका शॉर्ट नाम होता है VC सान्याल, पूरा नाम है भावेश चंद्र सान्याल। अगला जो छोटा नाम है, शॉर्ट नाम है, GR संतोष का है। GR संतोष का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या आता है बेटा, गुलाम रसूल संतोष। गुलाम रसूल संतोष इसका पूरा नाम है, GR संतोष का पूरा नाम है। अंतिम पॉइंट बनता है GM शेख का। GM शेख, GM शेख मतलब होता है बेटा गुलाम मोहम्मद शेख। नाम इसमें जो पूछे गए हैं, FN सूजा का पूछा गया है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा बनता है। NS बेंद्रे का पूछा गया है, नारायण श्रीधर बेंद्रे बनता है। और MF हुसैन का पूछा जाता है, मकबूल फ़िदा हुसैन बनता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।